हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक। टॉपिक है, चैप्टर का नाम है घातांक और घात, और जो आपका टॉपिक है वो है दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, जिसकी डेट दे रखी है बेटे 2 अगस्त 2023। और हिंदी मीडियम की हमारी वर्कशीट है, डे 3 चल रहा है, वीक 4 है, वेडनेसडे की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संख्या का प्रसारित रूप किस तरह से लिखा जाता है, देखिए 47,561 है तो 40,000 7,000 47,000 ना, तो 40 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1, तो 47,561 हो गया। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 0 को, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से और इसको 0 से। अब कितनी 0 है, 4, तो 4 10 की घात 4, 3 0 है 10 की घात 3, 2 है तो 10 की घात 2 और 1 है तो 10 की घात 1। ऐसे ही ये बोल रहा है घातांकों का प्रयोग करके संख्या हज़ार का संक्षिप्त रूप लिखिए। तो हज़ार को देखिए बेटा किस तरह से लिखा जाता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 3 लिख सकते हैं। और 10,000 को 10 की घात के रूप में लिखना है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या हो सकता है, 10 की घात 4 हो सकता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको 10 की घातों में प्रयोग करना है। अब ये है 3,90,878। तो यहाँ 5 0 आ गई, यहाँ 4 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ बिना 0 के। 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 10 की घात, ये रहा 10 की घात 3 हो गया, 10 की घात 2 हो गया और 1 हो गया, और ये आ गया 10 की घात 0। यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 आ जाते हैं। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की जो दशमलव संख्या है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के रूप को उस रूप का मानक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण पहला है बेटे, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 47067.5। इस पॉइंट को उठा करके यहाँ लेके आ जाइए, तो ये हो गया 4.70675। कितने नंबर थे, 4, तो 10 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण 2 देखोगे आप, 4203.98 है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 4.20398 हो गया। कितने नंबर थे बीच में, 3, तो 10 की घात 3 आ गया। देखिए यहाँ पर है ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। अब ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दी गई संख्या में दशमलव बिंदु से बाईं ओर अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो अंक प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, जिसे मानक रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आइए प्रयास कीजिए बेटा, आपके पास 2 प्रश्न आपको दे रखे हैं, इसको पहले विस्तारित रूप में लिखना है, फिर मानक रूप में लिखना है दोनों को, और इसको सीधा मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 279,404। उसको पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप में लिखना है, तो लिख लेते हैं। देखिए इसको 2 इंटू, अच्छा पहले देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। फिर प्लस 7 लिखोगे तो 4 ज़ीरोज़ जो है वो कम होती चली जाएंगी। फिर 9 लिखोगे तो 3 ज़ीरोज़, फिर 4 लिखोगे नेक्स्ट नंबर तो 2 ज़ीरोज़, फिर 0 लिखोगे तो 1 ज़ीरो, और फिर 4 अकेला आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 और ये कितनी 5 है ना, तो 10 की पावर 5 प्लस 7 10 की पावर 4 प्लस 9 10 की पावर 3 प्लस 4 10 की पावर 2 प्लस 0 10 की पावर 1 प्लस 4 10 की पावर 0, कुछ नहीं है तो 10 की पावर 0 लगा दी। ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए आपके पास ये नंबर है 279,404 है, तो पॉइंट को अगर आप यहाँ लगाते हो तो कितने नंबर रह गए, इधर 5 नंबर है यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 10 की पावर जो है वो 5 लिख दोगे। तो ये हो गया आपका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप। ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 3006194 दिया हुआ है। इसको पहले प्रसारित रूप में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 3 इंटू कितने नंबर है देखिए, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 लगाया 5 0 1 2 3 4 5 प्लस 0 लगाया 4 0 1 2 3 4, यहाँ पर एक 0 लग गई है। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो एक 0 लग जाएगी इधर यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 0 हो गया, फिर 6 आ गया, 3 0 लगेगी, 1 2 3, 1 आ गया 2 0 लगेगी, 9 आ गया 1 0 लगेगी और प्लस 4। अब 3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0 को करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप यहाँ पे 6 पे आ जाइए। 6 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, 1 प्लस आएगा इधर, 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। इस तरह से ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर हम इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप लिखना है। 3006194 है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। कितने नंबर है देखिए 6, तो 3.006194 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, बस ख़त्म क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जो लाइट की स्पीड दे रखी है ना वो दे रखी है 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 0 दे रखे हैं। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए बेटा। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी हो जाएगा 10 की पावर 8। इस तरह से करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसी का ही, 384 दे रखा था और 6 0 दे रखी हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ लगाओगे आप तो क्या होगा, ये भी आपकी देखिए कितनी नंबर्स जो हैं वो कहाँ पे आ गए, ज़ीरोज़ कितनी हो गई 5 और 1 6, ठीक है। तो नंबर्स कहाँ पर अगर ये पूरा करोगे आप तो कहाँ पर आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बस ख़त्म। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पर। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।